Okay, so you are presenting a product, or you are presenting yourself, or you are presenting your company, है ना, or you are presenting your channel, right? जब आप किसी चीज को present करते हो तो उसके लिए एक जो पहला जो word यूज होता है वो यूज होता है this. जैसे मैं बोलूंगी हेलो एवरीबॉडी, दिस इज 94.3 माय एफएम ज्योतिष से, आपने सुना होगा जो बिग एफएम वाले जो होते हैं दिस इज जरूर बोलते हैं, आपने सुना है, ऑब्जर्व किया है, दिस इज 94.3, दिस इज रेड चिली, है ना? तो दिस इज वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस यूज होता है प्रेजेंट करने के लिए, राइट? है ना? सो व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ आल्सो यू से दिस इज अजय, दिस इज सूरज, दिस इज ईशान, दिस इज रुबीना, दिस इज राहुल, लाइक दिस, है ना? क्लियर है? पर आप इट नहीं बोलते हो, यू विल नॉट, आपने कभी सुना होगा इट इज 94.3 माय एफएम, नहीं सुना, नहीं सुना होगा, दिस इज 92.7 माय एफएम, राइट? नहीं बोलते हैं वो, क्यों नहीं बोलते हैं? तो इट और दिस का पहला डिफरेंस होता है कि आप इट से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप दिस से रिप्रेजेंट करते हो, पहला, ठीक है? फर्स्ट डिफरेंस ये है, ठीक है? और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। ईशान को डाउट है, ओके ईशान, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, है ना? लेट मी फिनिश दिस, है ना? चैट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा आप जल्दी से, मैं आपकी क्वेरी जल्दी से सॉर्ट आउट करती हूँ, ओके, है ना? तो यहीं पर मैं आपको यही वाला पॉइंट बताना चाह रही थी। अच्छा, मैं आपको टेस्ट दूंगी गाइस, कल संडे है तो मैं आपको एक टेस्ट दूंगी, जो मैंने भी पढ़ाया ना उसका टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप घर में बैठ के आराम से टेस्ट दे सकते हैं, उसके नंबर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम इट का यूज पढ़ लेते हैं कि इट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना? बेटा ऐसा टेस्ट नहीं होगा ईशान, ईशान वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, कभी भी आप दे सकते हैं, यू कैन गिव दैट टेस्ट एनी टाइम, मैं शेड्यूल कर दूंगी, है ना? यू विल गेट टू नो कि कैसे शेड्यूल करूंगी मैं, 2 दिन का टेस्ट होगा या 1 दिन का टेस्ट होगा जब भी टाइम होगा आप दे सकते हैं कभी भी, ठीक है? लाइव टेस्ट नहीं है बेटा ईशान, दिस इज नॉट अ लाइव टेस्ट, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको घर बैठे बैठे उस पर क्लिक करना है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, टिक करना है ABCD कौन सा करेक्ट है, देन जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, है ना? चलिए, तो पहले इट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इट का यूज जो आपको पता है वो होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग यू अंडरस्टैंड, निर्जीव, जो निर्जीव होते हैं उनके लिए इट यूज होता है, ठीक है? इसके अलावा एनिमल्स के लिए यूज होता है, जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए इट यूज होता है, ये भी आपको बचपन से पता होगा। बट कल जब मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि अगर मुझे बोलना है आज मेरा बर्थडे है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम टुडे इज माय बर्थडे, है ना? ये सेंटेंस गलत नहीं है, टुडे इज माय बर्थडे, बट द मोर करेक्ट सेंटेंस, जो ज्यादा करेक्ट सेंटेंस है वो ये है, इट्स माय बर्थडे टुडे। दैट मीन्स जो बर्थडे होता है वो स्पेशल डे होता है, चाहे वो स्पेशल डे हो चाहे वो नॉर्मल डे हो, डे के साथ हमेशा होता है इट का यूज। तो इट का यूज पहला था नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए, एनिमल्स के लिए, उसके बाद डेज के लिए। जैसे मुझे बोलना है आज सैटरडे है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी टुडे इज सैटरडे, आई विल से इट्स सैटरडे टुडे, इट वाज फ्राइडे yesterday, it will be Sunday tomorrow. Like this, I will make sentences. I hope you are clear, right? Okay, next जो use होता है it का वो होता है date। जब मैंने आपको बोला, मान लीजिए मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम नॉट एबल टू रिकॉल या आई कांट रिमेम्बर, राइट? ये दो फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, राइट? ठीक है, तो जब डेट मुझे नहीं पता हो, मैंने आपसे पूछा अच्छा ये बताओ सूरज आज क्या डेट है, व्हाट इज डेट टुडे, तो सूरज बोलेगा मैम आज तो 24 तारीख है, तो सूरज बोलेगा मैम टुडे इज 24th ऑफ सितंबर। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इट्स 24th सितंबर टुडे,
आपको फिर से इट यूज करना है, मतलब चाहे वो डे हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो टाइम हो, टाइम के साथ भी आपको इट यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने लैपटॉप में देखूं कि अभी क्या टाइम है, व्हाट इज टाइम ऑन माई लैपटॉप राइट नाउ, व्हाट इज टाइम नाउ, सो आई विल से इट्स 7:06, 7:06 है अभी मेरे लैपटॉप में, इट्स 7:06 इन माई लैपटॉप, राइट? सो 7:06 इन माई लैपटॉप मतलब मैं टाइम बता रही हूँ। सो टाइम बताने के लिए भी आप यूज करते हो इट। सो टाइम, डेट, डेज, स्पेशल डेज, स्पेशल डेज यू अंडरस्टैंड, बर्थडे हो गया, दिवाली हो गया, राइट, एनिवर्सरी हो गया, एनिवर्सरी, यस, होली हो गया, कोई भी स्पेशल जो फेस्टिवल्स हैं या स्पेशल डे है उसमें भी आप इट यूज करते हैं, राइट? उसके बाद अब देखिए वेदर, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट वेदर, अच्छा अगर आपको वेदर की न्यूज, आप कभी वेदर की न्यूज इंग्लिश में सुनी होगी आपने, जरूर सुनिएगा, उसमें भी आपको कुछ कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ हिंदी में बोलते हैं मौसम की जानकारी, क्या बोलते हैं मुझे याद एकदम हिंदी में भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मौसम विभाग वाले जो सूचना देते हैं ना मौसम के बारे में क्या होने वाला है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं दीपक, क्या बोला आपने? मौसम का पूर्वानुमान। हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही, हाँ वेरी नाइस, थैंक यू, मुझे क्लिक नहीं कर रहा था। तो वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब किसी चीज के बारे में पहले से आप जानकारी दे रहे हो, भविष्यवाणी कर रहे हो, तो वेदर फोरकास्टिंग। तो आप वेदर फोरकास्टिंग की न्यूज सुनिएगा, जब भी आप सुनोगे ना, वो हमेशा पता है एक वर्ड यूज करते हैं बार बार, इट, इट। जैसे कल भोपाल में बदल रहेंगे, परसों भोपाल में धूप रहेगी पूरे टाइम, नहीं नरसों क्या होगा, बदल भी रहेंगे, थोड़ा सा धूप भी रहेगी, मिक्स्ड सा मौसम रहेगा, है ना? अच्छा, अभी कल भोपाल में बहुत ही तेज बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, ऐसी कुछ न्यूज आप सुनेंगे इंग्लिश में, राइट? तो जो भी वेदर के बारे में जो न्यूज होती है, चाहे वो अर्थक्वेक के बारे में हो, मतलब वेदर और ये सब जो अर्थ से रिलेटेड चीजें होती है, ज्योग्राफिकल जो चीजें होती हैं, उनके लिए भी इट यूज होता है। जैसे जैसे मैंने बोला कि पता है अभी आज का जो मौसम है ना कैसा है भोपाल में, बताऊं? नमी बहुत हो रही है, बहुत धूप थी, 2 दिन धूप रही और बारिश हो गई, तो थोड़ा सा नमी आ जाती है वातावरण में, है ना? तो कैसे बोलोगे नमी आ जाती है, बड़ा बेकार मौसम होता है, चिपचिपाहट होने लगती है, एकदम बेकार मौसम है। इट्स ह्यूमिड, इट्स ह्यूमिड वेदर, it's humidity. Yeah, it's humid nowadays in Bhopal. HUMID, humid. It's humidity nowadays because of rain and sun. Both are happening one by one. So it's humid nowadays. Especially जो कोस्टल एरिया होते हैं, आप बॉम्बे चले जाओ, आप उड़ीसा चले जाओ, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर इस तरह का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है मौसम में, राइट? है ना? आज का मौसम बड़ा सुहावना है, आज का मौसम बड़ा ठंडा है, राइट? तो इट्स कूल, इट्स अ कूल डे, it's cool today, right? It's hot today. आज आज बहुत गर्मी है। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, आज मैंने कुछ वर्ड पता है क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपको इतने सारे वर्ड पढ़ा दिए ना, तो मैं चाहती हूँ कि संडे को आप बैठ के पुराने वर्ड्स याद करो, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर सिचुएशन या कंडीशन, लास्ट। सिचुएशन या कंडीशन मतलब मान लीजिए मैंने अलका से बोला, अच्छा अलका आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है इस टॉपिक पर। तो अलका बोलेगी मैडम यार ये तो टॉपिक तो बहुत टफ है, जैसे मतलब मान लीजिए अलका तो वैसे दे देगी, पर मान लीजिए अलका को टॉपिक थोड़ा सा टफ लगा, तो दे तो देगी वो, श्योरली शी विल गिव द प्रेजेंटेशन ऑन दैट टॉपिक, बट फिर बोलेगी मैडम थोड़ा सा तो टफ है ये। तो किसी चीज के बारे में आप बता रहे हो या सिचुएशन बता रहे हो, उसके लिए भी इट यूज होता है, मैम इट्स लिटिल टफ बट आई विल डू, डोंट वरी, आई विल डू, इट्स टफ। फिर बोलेगा, फिर सूरज बोलेगा नो मैम इट्स इजी, आई कैन डू दैट, इट्स वेरी इजी फॉर मी, राइट? इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट, इट्स इजी, लाइक दिस। तो जब सिचुएशन या कंडीशन की बात होती है तो भी इट का यूज होता है, क्लियर है? तो ये थे इट के यूज, यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, क्लियर है? अब वापस जाते हैं स्क्रीन पर, मतलब मेरे जो MS वर्ड है उस पर जाते हैं, वहां मैं आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ कि इट और द में क्या डिफरेंस है। चलो बताते हैं, आपको स्क्रीन अभी नजर आ रहा होगा, शायद मैंने शेयर कर दिया है, यू कैन सी, कैन यू सी गाइस?
अभी आपको नजर आ रहा है? ठीक है, यस मैम। ओके। लैपटॉप बड़ा हैंग कर रहा है, मुझे ना बहुत सारे वीडियोस डिलीट करने पड़ेंगे। बहुत एक्चुअली क्या है, बहुत सारे जूम के वीडियोस में सेव है, मतलब बहुत सारी क्लास लेते हैं ना, तो आप लोग के जो वीडियोस जो मैं पढ़ाती हूँ ना आपको, वो सब सेव हो जाता है लैपटॉप में। तो जितनी अभी तक क्लास ली है सब सेव पड़ा हुआ है, तो इतनी मेमोरी भर गई है ना इसकी, तो हैंग होने लगा है बहुत ज्यादा, जगह नहीं बची है ज्यादा। चलो एक्सक्यूज मी। पहला, दिस इज माय लैपटॉप। ठीक है, एक सेंटेंस ये लिखा है, अब बताना कौन सा सेंटेंस सही है। इट इज माय लैपटॉप, कौन सा सेंटेंस सही है बताओ। देखने में बड़ा It इजी is. लग रहा है। इट इज माय लैपटॉप, ये सही है। ठीक है, इट इज माय लैपटॉप, ओके। और कोई बताए दिस इज माय लैपटॉप सही है? एनीबडी? अरे हिम्मत तो करो, हैव डेयर। गलत भी बोलोगे तो क्या होगा, आप लोग तो सीख ही रहे हो ना। ठीक है, तो लास्ट स्टूडेंट भी काफी कम है, ईशा, सूरज, मतलब जितने होंगे दो दो चार लोगों पर ही टारगेट होगा मेरा ना। लाइक ईशान है, अलका है, सूरज है और दीपक है। चलो ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को गाइस कि दोनों सेंटेंस सही है, होता करेक्ट है, इस सिचुएशन में दोनों करेक्ट है। यही तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दिस यूज करे कि इट। अगर आप, मैम दोनों क्यों सही है? बताती हूँ ना, ये मैं बताना चाह रही हूँ। देखो, दोनों सही भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन में दिस यूज करना है और किस सिचुएशन में इट यूज करना है। सही दोनों है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कैसे? मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है हाथ में, आई हैव मोबाइल इन माई हैंड। ठीक है, आपको दिख रहा है गाइस आपको मोबाइल मेरा? कैन यू सी माई मोबाइल? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो मैं आपको अपना मोबाइल दिखा रही हूँ। यू नो गाइस, दिस इज माई मोबाइल, कैन यू सी? दिस इज माई मोबाइल इन माई हैंड, दिस इज माई मोबाइल। अभी मैंने क्या किया पता है आपको? मैंने आपको अपना मोबाइल दिखाया। शो करना, जब आप किसी चीज को दिखाते हो कि ये मेरा मोबाइल है, then you can use this. This is my mobile. This is my earphone. This is my earphone. Right? I'm showing you. So जब आप present करते हो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो जब आप प्रेजेंट करते हो या शो करते हो किसी चीज को, तो आप यूज कर सकते हो दिस। क्लियर आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता होता है ना? ठीक है, कहा दोनों यूज नहीं कर सकते, वो सिचुएशन मैंने आपको अभी बताई थी। दिस इज माई लैपटॉप, राइट? अब मैं एक नई सी कार लेकर आई हूँ और मुझे अपनी कार की पूजा करनी है, तो मैंने कहा चलो चलो चलो, मैं कार लेकर आई हूँ गाइस, तो पूजा करनी है। तो सब आ गए, बढ़िया। देखो देखिए, दिस इज माई कार, दिस इज माई न्यू कार। कैन यू सी हाउ इट इज? इट्स ब्यूटिफुल, नाइस कार, नाइस कलर, राइट? तो आई एम शोइंग, तो जब मैं शो करूंगी तो मैं यूज कर सकती हूँ दिस इज माई कार, एंड माई सेंटेंस विल बी करेक्ट बिकॉज आई एम शोइंग, आई एम पॉइंटिंग आउट। व्हेन यू पॉइंट आउट, जब आप पॉइंट आउट करते हो तो आप दिस यूज करते हो। ठीक है? यस ईशान, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Ma'am, we can also say this is my new car. या अब मतलब मेरे पास एक और कार है ना, ये तो मैंने बताया नहीं। अब मेरे पास नई कार आ गई है, पुरानी कार नहीं बता रही, मैं नई कार लेकर आई हूँ ना ईशान, दिस इज माई न्यू कार। डोंट टेक इट पर्सनली। यस, लाइक दिस। Okay. एक पहली कार है तो बोलेंगे दिस इज न्यू कार, दिस इज माई कार, राइट? आई हैव बॉट, और दिस इज माई न्यू कार मतलब मैं लाई हूँ। और नई है तो उसके लिए इसलिए न्यू बोल रहे हैं, राइट? अगर पहली बार भी आई है तो है तो नई ना। बहुत से लोग सेकंड, यू नो ईशान, बहुत से लोग सेकंड हैंड कार भी खरीदते हैं, है ना? ठीक है, चलो जो भी है, मैं दिखा रही हूं तो दिस यूज होगा। अब देखना, दिस इज माई कार। चलो थोड़ा सा सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। इट इज रेड इन कलर। नाउ आई एम यूजिंग दिस इज रेड इन कलर। मेरी कार कौन से कलर की ली है? मैंने रेड कलर की कार ली है। ठीक है, ये कूलर आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअली मुझे यहाँ पर COLOR लिखना पड़ेगा। एक्चुअली स्पेलिंग सही है, बट मैं आपको बता दूं, MS वर्ड में ना COLOUR को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि COLOUR ब्रिटिश स्पेलिंग होती है
और COLOR होती है अमेरिकन। तो अमेरिकन ने लैपटॉप, अमेरिकन ने बनाया ना ये सब कुछ कंप्यूटर वगैरह, तो उनकी भाषा एक्सेप्ट करता है कोडिंग में, राइट? COLOR, सो इट्स रेड इन कलर, ठीक है ना? तो अब मैंने बोला इट्स रेड इन कलर। अब ये जो इट आया है वो कार के लिए आया है। ये जो कार लिखी है ऊपर, जो कार है ना, कार, कार हमारा क्या हो गया? नाउन। ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा आ रहा है। कार है नाउन, और इस कार के लिए की जगह मैंने क्या लिखा? मैं ये भी लिख सकती थी कार इज रेड इन कलर, बट मैंने क्या लिखा? इट इज रेड इन कलर। तो मैंने जो इट लिखा है ना ईशान, ये मैंने कार के लिए लिखा है। इट यहाँ पर प्रोनाउन है, इट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ मैं दिस नहीं लिख सकती हूँ, तो इट का नेक्स्ट यूज क्या हो गया? इट यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हुआ, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। जब तक नाउन नहीं लिखोगे तब तक आप इट नहीं लिख सकते। इट हमेशा नाउन के लिए होगा रिप्लेस करके, क्योंकि वो प्रोनाउन बनकर आएगा। क्लियर है? चलो ये वाली चीज तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट जहां कंफ्यूजन और होता है ना? ये तो समझ में आ गया। और जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ, बेटा अगर कंफ्यूजन हो, ईशान कभी भी कंफ्यूजन हो, तो हमेशा याद रखना, जब आप कोई चीज शो करते हो, दिखाते हो, पॉइंट आउट करते हो, प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो, पॉइंट आउट करते हो, प्रेजेंट करते हो, तब दिस यूज करोगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर हो रहा है ना तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, मैं दूर कर दूंगी, है ना? राइट? ठीक है, चलो एक बार पढ़ लेना उसके बाद। चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा केस है। जैसे मैंने अभी आपको जब क्लास में पढ़ा था, मैंने कहा था दिस इज 94.3 माई FM, दिस इज 94.3 माई FM, ठीक है? फिर मैंने बोला दिस इज शालिनी, ठीक है? मैंने अपना नाम बोला शालिनी from Paramount, this is Shalini from Paramount, right? ठीक है, मैंने ये बोला। अब यहाँ पर मैं it यूज नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पर it यूज करूंगी तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? Because I am representing 94.3 my FM. I am representing myself that I am from Paramount Institute. Right? I am trainee there. I'm presenting my coaching. I'm presenting my FM. I'm presenting my company. If I present myself, hello, I'm Shalini. I'm a teacher. I'm from Bhopal. So I'm presenting myself. So whenever you are giving introduction, the first phrase I taught you was, hello, everybody. I am Shalini. My name is Shalini. और एक और phrase आपने पढ़ा था, this is Shalini, this is Pankaj, this is Alka. वहां दिस इज इसलिए नहीं बोला था, वहां दिस इज इसलिए बोला गया था क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द प्रेजेंटेशन, राइट? तो ये दिस और इट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर हो गया है ना? और नहीं होगा तो फिर आगे हम फिर देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़े गाइस। उसके बाद हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद फिर कन्वर्सेशन करेंगे थोड़ा सा। ओके, लेट्स बिगिन। चलो, है ना? ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करना चाहूंगी मैं सोच रही हूँ अगर टाइम मिलता है तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, मिला टाइम तो, है ना? जस्ट लेट मी शेयर माय अनदर स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यस, हियर इट इज। चलो, ओके, तो इट का यूज तो हो गया है ना? और ये जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है ना, वो मैं भी करने वाली हूँ प्रैक्टिस। मैं सबको कॉल करूंगी और आपको जल्दी जल्दी से सेंटेंस बनाने हैं, ट्रांसलेशन करना है, ठीक है? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है WH क्वेश्चन, ठीक है? WH क्वेश्चन बनाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्लिश ग्रामर में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाउ मेनी? 2 काइंड्स। अभी तो मैं 2 ही बता रही हूँ, 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, अच्छा जैसे मैंने दीपक से क्वेश्चन पूछा, दीपक आर यू इन भोपाल? आर यू इन भोपाल nowadays? Yes. Okay, yes you are in भोपाल, right? ठीक है, तो दीपक का आंसर नो, नो और यस? Yes, ma'am.
ओके ओके, यस है, चलो। तो दीपक ने आंसर दिया यस, आई एम इन भोपाल, राइट, ठीक है। तो जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर या तो यस होगा या नो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो होता है उसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में या तो आंसर यस आएगा या नो आएगा। जैसे अलका, आर यू फीलिंग हंग्री? भूख लग रही है क्या? आर यू No, फीलिंग? ma'am. No, you are not feeling hungry. Okay. That's good. But generally what happens, क्लास के कुछ समय बाद हमें वैसा भूख लगने लगती है कि कुछ खाने को मिल जाए ना। ऐसा होता है कई बार, पढ़ने के बाद ज्यादा भूख लगती है ना, ठीक है। तो आंसर यस और नो में आता है तो उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो थोड़ा सा वापस जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हाँ मैंने कहा आर यू माई फ्रेंड, यहाँ देखो, आर यू माई फ्रेंड। तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड, दिस इज अ यस नो क्वेश्चन। लिखा है देखो, यस नो क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। इसका आंसर या तो यस रहेगा, यस, या नो रहेगा, ठीक है। बट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ WH क्वेश्चन, यही मैं डिफरेंस बता रही हूँ। WH क्वेश्चन में यस या नो का आंसर नहीं मिलता है। WH क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक आंसर मिलता है आपको, यू विल गेट स्पेसिफिक आंसर। जैसे मैंने कहा अलका, चलो मैंने ईशान से पूछा, ईशान व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन, मीन्स जो आपका फेवरेट प्लेस है जहां आप जाना चाहते हो वेकेशन पर, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन वेयर यू वांट Ma'am, टू? Singapore. सिंगापुर, राइट। तो सिंगापुर इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, राइट। तो मैंने ईशान से पूछा और ईशान का आंसर आया सिंगापुर। यस नो नहीं आया, एक पर्टिकुलर डेफिनेट क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर आया उस क्वेश्चन का, तो उसे कहते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, लाइक दिस, वो होते हैं WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि वो W से स्टार्ट होते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ही इजी है, और ये हम एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछेंगे आज, इस पे चिट चैट कर लेंगे छोटा सा, बड़ा मजा आएगा। चलो तो जल्दी से देखते जाते हैं। पहला है क्या, क्या को क्या बोलेंगे? व्हाट। सिंपल सिंपल स्टार्ट करते हैं, फिर डिफिकल्ट स्टार्ट करेंगे। क्या मतलब व्हाट। कौन मतलब Who? सिंपल पर्सन के लिए होता है। विच, कौन सा, कौन सा? कौन सी, कौन से, किसी चीज के लिए। विच इज यूज फॉर अ थिंग, चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। क्यों, वाई, Why? वेयर, कहाँ, ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल से सबको आता है। ये वाला जो वर्ड है हुज, ये आता तो है सबको, पर जब जल्दी से सेंटेंस बनाना पड़ता है तो हुज हम नहीं बोल पाते, है ना। जैसे मुझे बोलना है ये किसका मोबाइल है, तो दो तरह से बोल सकते हैं, हुज मोबाइल इज दिस। चलिए मैं जल्दी से सेंटेंस बोलती हूँ, आप जल्दी से ट्रांसलेट करना ना। अच्छा, ये किसका चार्जर है, ये किसका चार्जर है, Whose charger is this? whose charger is this। अच्छा, whose is this चार्जर भी बोल सकते हैं, बट उसमें ना क्या होगा, उसमें थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, एक फ्लो में नहीं बोल पाते ना। whose charger is this ज्यादा सही है, जल्दी बोल पाते हैं, मैं भी जल्दी बोल पाती हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, ये किसका बैग है, Whose bag is this? Who is this bag? ठीक है, ठीक है, ठीक Whose है, bag is this? ठीक है। मुझे बोलना है ये ईशान का बैग है, तो कैसे बोलोगे? This is Ishan's bag. वेरी गुड, दिस इज ईशान्स बैग। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक्सक्यूज मी, दिस बैग This bag is belongs to Ishan, this bag belongs to Ishan, BELONGS, this bag belongs to Ishan, ये भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हाउ। हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे, जो भी लगा लो आप। तो हाउ आर यू, हाउ इज योर मदर, हाउ इज इट, ये कैसा है, कैसा, कैसी, कैसा, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी एंड हाउ मच। देखो दोनों का मीनिंग होता है कितना, कितनी, कितने, बट हाउ मेनी यूज होता है काउंटेबल के लिए,
राइट, काउंटेबल है ना। और हाउ मच यूज होता है अनकाउंटेबल। जैसे मान लीजिए मैं दुकान पे गई और मुझे चीनी खरीदनी है, आई वांट टू बाय शुगर, सो अब उसने बोला दुकान वाले ने कितना, हाउ मच डू यू वांट मैम, आई विल से आई वांट 2 kg ऑफ शुगर, 2 kg शुगर चाहिए मुझे, राइट। तो 2 kg शुगर है, आप शुगर के दानों को तो गिनेंगे नहीं ना, आप 2 kg 4 kg लेंगे, इस हिसाब से लोगे ना, आप काउंट नहीं करोगे, राइट। सो यू विल से हाउ मच शुगर डू यू नीड, हाउ मच शुगर डू यू वांट। तो हाउ मच इज यूज फॉर अमाउंट, राइट। पर अब मुझे एप्पल लेना है, मुझे एप्पल लेना है, राइट। एप्पल मान लीजिए एप्पल नहीं, चलो बनानास लेना है मुझे, कितने, मैं बोलूंगी मुझे 6 चाहिए, ओनली 6 बनानास, राइट। I want, how many bananas do you want? I want 6 bananas, right? क्लियर है, तो काउंट कर सकते हैं उसके लिए how many, right? अब यहाँ पर आपके लिए बस सिंपल सा सेंटेंस बनाकर दिया है, how many members are there in your family? How many brothers and sisters do you have? How much money do you have? आपके पास कितना पैसा है, पैसे को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए how much आएगा। How much chocolate do you have? नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, अगर यू नो How many? हाउ मेनी भी होना चाहिए। हाउ मच ऐसे होगा कि अगर मान लीजिए कोई थोक के भाव में खरीद रहा है, देखो ईशान, अगर कोई थोक के भाव में खूब सारा इकट्ठा खरीद रहा है, कोई बेकरी, मतलब कोई किसी की बेकरी है, बहुत सारा चॉकलेट खरीदना है, वो चॉकलेट के पैकेट्स नहीं खरीदेगा, चॉकलेट उसको अलग से किलो के भाव में मिलते हैं, राइट। उस वैसे खरीदोगे तो आप हाउ मच चॉकलेट बोल सकते हो, राइट। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनी उससे लेते हैं डायरेक्ट, बेकरी वाले जो केक बनाते हैं, वो लोग इकट्ठा लेते हैं, वो पैकेट्स नहीं लेते वैसे, है ना। और अगर आप कैडबरी चॉकलेट या इस तरह की चॉकलेट लेते हो तो हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। देखिए इसको ऑफ्टन नहीं बोलेंगे, इसको ऑफन बोलेंगे, वैसे ऑफ्टन भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको हाउ ऑफन भी बोल सकते हैं, आप इसको हाउ ऑफ्टन भी बोल सकते हैं। ऑफन, ऑफ्टन, ऑफन, ऑफ्टन, ऑफन, ऑफ्टन। हम ऑफन बोलेंगे, अमेरिकन्स ऑफ्टन बोलते हैं, जो अमेरिकन्स होते हैं वो ऑफ्टन बोलते हैं, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो ऑफन बोलते हैं। हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं, उनका ही शासन था इंडिया पे अंग्रेजों का 200 साल, तो हम उनकी इंग्लिश को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो हम ऑफन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। ब्रैकेट में आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स। हाउ ऑफन मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, है ना। बस खाली मीनिंग बता रही हूँ। ये जो सेंटेंस है ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज व्हेन। व्हेन इज योर बर्थडे, राइट। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, ठीक है। तो ये थे WH क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल थे, है ना। इसमें आई होप कोई क्वेरी नहीं होगी, बहुत सिंपल से थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, रूल, आई वुड लाइक टू टीच यू वन रूल ऑल्सो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गाइज, जैसे मैंने आपको ये WH क्वेश्चंस बताए, आप WH क्वेश्चंस किसी भी टेंस में बना सकते हो। अगर आपको एक रूल समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, किसी भी टेंस में आप WH क्वेश्चन बना सकते हो। उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आपने अगर यहाँ ऑब्जर्व किया हो, शायद किया हो, शायद नहीं भी किया हो, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जितने भी WH क्वेश्चंस थे, उनके बगल में आप देखो क्या क्या है। उनके बगल में इज है, आर है, इज है, आर है, मतलब इज आर आ रहा है। वॉज वर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये टेंस, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है, मैं इसको पास्ट टेंस में भी बना सकती थी, राइट। वेयर वर यू यस्टरडे, जैसे मुझे बोला है कल कहाँ थे, वेयर वर यू यस्टरडे, पास्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है WH क्वेश्चन के बाद कौन सा वर्ब आ रहा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। तो यहाँ पर आ रहा है टू बी वर्ब। तो WH क्वेश्चन के बाद अगर टू बी वर्ब आ रहा है तो वो टू बी वर्ब का क्वेश्चन सेंटेंस है WH वाला। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे WH क्वेश्चन, तो वहां पर WH क्वेश्चन के बगल में कौन सा वर्ब आता है, वहां आता है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में, अभी थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप। जब हम टेंस पढ़ेंगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
तब मैं एकदम डिटेल में अच्छे से चार्ट में पढ़ाऊंगी आपको। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, अभी इतना ही रहने दीजिए। बस यहाँ देखिए, खास एक चीज देखिए कि यहाँ पर WH क्वेश्चन के बाद या तो इज आएगा या आर आएगा या वॉज आएगा या वर आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं WH क्वेश्चन ऑफ टू बी वर्ब। वी आर स्टडिंग टू बी वर्ब। टू बी वर्ब इज अ स्टेट वर्ब, राइट? क्लियर है? चलिए, तो अब जल्दी से मैं इसको कर देती हूँ स्टॉप, है ना? आई एम स्टॉपिंग दिस नाउ। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ नहीं करना है। टू बी का जो पूरा जो था मैंने पढ़ा दिया आपको, जितना मुझे पढ़ाना था। अब मैं आपसे कुछ नहीं ट्रांसलेशन पूछ रही हूँ, स्पोकन ट्रांसलेशन। मतलब पहले क्या करते थे लोग, टीचर हिंदी में देता था, बच्चे कॉपी में लिख लेके ट्रांसलेशन करते थे, फिर वो पूछता था बताओ सही है कि गलत। आपको ये नहीं करना है। I will not give you time to write and make translation, do translation. No, I will give you sentence and you have to translate in your mind and you have to just speak because you have to practice speaking, right? Okay. चलो मैं सबको एक एक बार बुलाती हूँ, सबको मैं 5 या 6 सेंटेंस बोलूंगी, कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं, और आपको जल्दी से ट्रांसलेशन करके बताना है। देखते कितने जल्दी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। चलो ईशान, यू आर फर्स्ट। छोटे से स्टार्ट करते हैं। ईशान, यू आर फर्स्ट। चलो ओपन योर, हाँ कैमरा इज ओपन, ठीक है। चलो ईशान रेडी हो जाओ, मैं बोलती जाती हूँ, जल्दी से फटफट आंसर देते रहना, और बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। मतलब बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे ईशान का, है ना? चलिए, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है बाकी लोग। चलो ईशान, आपको बोलना है। हाँ, पहला सेंटेंस है ईशान का। क्या आप कल फ्री थे ईशान? कल क्या फ्री थे ईशान? You are free yesterday. मैंने क्वेश्चन पूछा ईशान, Yesterday. कल क्या आप फ्री थे? थोड़ा सा Yesterday you. वर यू फ्री यस्टरडे? यू के पहले क्या आता है? वर। क्वेश्चन बनाते तो क्या होता है ईशान? वर पहले आता है ना, याद आया? सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। वर यू फ्री यस्टरडे, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके ईशान, वेरी गुड, कोई बात नहीं। वर यू फ्री यस्टरडे, ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है। सिंपल, देखो वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये कितना सिंपल लग रहा है ये वाला टेंस, कि बहुत ही बच्चों जैसा है, बट बोलने पे आते हैं तो फिर हम गलत बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ईशान। क्या राहुल आपका भाई है? क्या राहुल आपका भाई है? Rahul is your brother. ठीक है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया ईशान। राहुल इज माई ब्रदर, राहुल इज योर ब्रदर। अब इसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बताया था मैंने टेक्निक? Rahul is your brother. इज राहुल योर ब्रदर? इस 2 बार नहीं बोलेंगे। वेरी गुड ईशान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आंसर आ रहा है, इज राहुल योर ब्रदर, ठीक है ना? इस बार नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, क्या आप कल बिजी कल क्या फ्री रहेंगे? कल आप फ्री रहोगे? क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, क्वेश्चन पूछ रही हूँ ईशान, क्या आप कल फ्री रहोगे? Will you free tomorrow? Will you be free tomorrow? Very nice, very nice. थोड़ा सा बस था, बाकी आ जाएगा आपको। Will you be आएगा चैट बॉक्स में, देखिए will you be free tomorrow? Will you be free tomorrow? ठीक है, will you be free tomorrow होगा, है ना? ध्यान दीजिए।